सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी रक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बुद्धि के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी समझ के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी युक्तियों के लिए जो कभी विफल नहीं होती धन्यवाद देते हैं, अन्य जातियों की युक्तियों को विफल करने के लिए, परंतु अपनी अपनी युक्तियों को सर्वदा तक स्थिर रखने के लिए, पीढ़ी से पीढ़ी तक बना के रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब हम भजन करने जाते हैं हमारी सहायता करें। हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम आपको खुश करना चाहते हैं प्रभु। हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हम जब घर में अपने अपने घरों में हैं, हमारे वीडियो ऑन नहीं है, फिर भी प्रभु हमारा हृदय और हमारे विचार और हमारे मन सब आपकी ओर लगे रहें। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में ऐसा होने दीजिए कि हर एक आपकी उपस्थिति को प्रिय जानकर आपकी उपस्थिति के आनंद में आनंदित हो सके। वचन को सीखने में हमारी मदद करें। आज का दिन आपका है, आप अपने अपने तरीके से काम करें प्रभु, क्योंकि आप आपकी उक्ति बड़ी है और आपका युग आपका काम बड़ा है। इसलिए प्रभु जी, जो मनुष्य की सोचने और समझने से बाहर है, इसलिए पवित्र आत्मा हम आपके काम को बहुत आयत के साथ चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। जीवन भजन करोगे? जय श्री दीदी। जय जय श्री भजन। हाँ दीदी जय श्री जय यीशु की सीमा भजन करो। जी दीदी। आजादी गीत से 69। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु, सन्मुख तेरे आ सकूं। मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु, सन्मुख तेरे आ सकूं। महिमा से अपने भर दे प्रभु, जीवन का सोता बनूं। आत्मा में अपने मेरे द्वारा, जग में बहा दे तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू। कोई बिला मुझसे नहीं
मिट्टी का बर्तन हूँ मैं, कोई भी राम मुझ में नहीं, मिट्टी का बर्तन हूँ मैं, खाली हूँ मुझको भर दे प्रभु, भरपूर हो जाऊं मैं, बंधन सब तोड़ के आजाद कर, मार्ग दिखा दे तो, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, दुनिया की मोह माया में मैं फंस करके रह गया, दुनिया की मोह माया में मैं फंस करके रह गया, स्वर्गीय पिता को भूलकर मैं आशीष को खो दिया, आया हूँ तेरे चरणों में मैं, अपना बना ले तो, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, हालेलुया, 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 होसन्ना, होशन्ना, होसन्ना, होशन्ना, होशन्ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। 130 आजादी गीत से। हम्म। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया है, चरनी में तूने जन्म लिया है, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने,
यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। उस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम पर भी यीशु की कृपा करना, हम पर भी यीशु की कृपा करना, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हालेलुया, 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 होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना। एक और भजन गाते दी। हाँ हाँ। जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिन्होंने हथेली पर बनाया तुझे, जिन्होंने हथेली पर बनाया तुझे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, माँ के गर्भ में यीशु तुझे बना कर डाला, मेरे लिए और तेरे लिए कोड़े से मार खाया, माँ के गर्भ में यीशु तुझे बना कर डाला, मेरे लिए और तेरे लिए कोड़े से मार खाया, उस दुनिया भूले कैसे, उस दुनिया में भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिन्होंने हथेली पर बनाया तुझे, जिन्होंने हथेली पर बनाया तुझे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया भूले कैसे, गर्भ में जिसने पाला वो छोड़ सकता है, जिसने गर्भ में डाला वो छोड़ नहीं सकता, गर्भ में जिसने पाला वो छोड़ सकता है, जिसने गर्भ में डाला वो छोड़ नहीं सकता,
कितना मेहनत से उसने बनाया तुझे, कितना मेहनत से उसने बनाया तुझे। जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे। जिन्होंने हथेली पर बनाया तुझे, जिन्होंने हथेली पर बनाया तुझे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे, जिस प्रभु ने बनाया उसे भूले कैसे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। 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 हाँ, होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जय। जय जय जय। अभी अवसर होगा कि हम अपनी गवाहियों को बोलेंगे, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी बोल सकते हैं। आप भजन गाना चाहे भजन गा सकते हैं। सब कुछ आपके और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए आपके पास अवसर है। आप वचन बोल सकते हैं, गवाही बोल सकते हैं। पापा गवाही दे रहे हैं दीदी। हाँ हाँ। प्रभु के धन्यवाद देता हूँ कि जो आज दिव्य जागृत हम लोग भी सबको बचा संभाल कर रखे हैं। जो कि मैं नहीं जानता था तो बहुत विरोध करता था, लेकिन हमारे चंचला भैया जो है बोले कि तुम एक दिन आओगे। अभी तुम कितनों विरोध कर लो लेकिन एक दिन तुम जरूर आओगे। फिर हमारा सासू यही हमारे घर, और हमारी माँ बोली कि तुम 20 साल की बीमारी से बच जाओगे, अगर नगद हो जाओगे तो हमारा मृत्यु होगा तो हम अच्छा रहेंगे। तो सारी संसार को छोड़कर फिर हम प्रभु के चरणों में आए। हमारे 20 साल की बीमारी से आज हमारे प्रभु हमारे जीवन को बचाए, और उसको लाख लाख हम धन्यवाद देता हूँ। हम पेड़ से भी गिर गए थे प्रभु, हमें उससे मुझे मृत्यु से बचाया। लोग जो मुझे देखने आते थे तो बोल रहे कि कभी नहीं बचेगा। और हमारा बहन एक बड़की तो बोल रही थी कि हम दमई नाथ को बोकरा पुजवाएंगे, देवी ऋषिया गिलवा तब सबको मान जाओ और भाई हमारा बच जाएगा। लेकिन हमारा परिवार, हमारा बच्चे, ये लोग नहीं बदले। बोले कि जब उस जगह पर नहीं हमारा पिता मरे थे, अब हमारा पिता नहीं मरेंगे। और हमारी पत्नी बोली अगर मर भी जाएंगे तो कम से कम यीशु के नाम में तो मरेंगे, लेकिन हम लोग संसार से निकले हैं तो नहीं जाएंगे संसार में। आज हमारी गोड़ की भी अंगुली कट गई प्रभु, उससे मुझे मुक्त किया। आज हमारे जीवन में बहुत कार्य किया प्रभु उनके। हम कितनों करेंगे तभी हमारे लिए कमी है प्रभु। आप कितने महान हैं, क्या हम पर सब पर दया करता है प्रभु। जो अपने कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाए। आज हमें विश्वास के द्वारा प्रभु आज हमारे समूह को समूह किया। आज हमारे लिए गाड़ी दिया प्रभु। आज हम साइकिल से खमरिया जाते थे, लेकिन प्रभु कितना महान है कि हमारे लिए सारी रास्ता बंद से और आज हमारे लिए रास्ता खोला प्रभु। उसके लिए मैं कोटि कोटि लाख लाख ही धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। 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 जय यीशु दीदी। जय यीशु की। जय यीशु की। वचन बोलने दीदी। हाँ। भजन संहिता 18 39 49। क्योंकि क्योंकि तूने युद्ध के लिए तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में मेरी कमर में शक्ति का पट्टुका बांधा है, शक्ति का पटुआ बांधा है, और और मेरे विरोधियों को मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख मेरे समूह नीचा कर दिया। नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। जो मुझसे द्वेष रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया होशन्ना। होशन्ना। होशन्ना।
जय मसीह दी। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे भजन संहिता 103 का 1। हम्म। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को यहोवा तो धन्य कर, धन्य कर, और और जो कुछ जो तुझ मुझ में है मुझमें है वह वह उसके उसके पवित्र पवित्र नाम को नाम तो धन्य कर। धन्य। हालेलुया। हालेलुया। होशन। होशन्ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। बोलो। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोल रहे हैं। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं हूँ। मेरे पास आता है, वह वह कभी कभी भूखा ना होगा, भूखा ना होगा, और और जो मुझ पर जो मुझ पर विश्वास करता है बात करता है वह वह कभी कभी प्यासा ना होगा, पाछा नहीं होगा, प्यासा ना होगा। ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड। मैं गवाही दूंगी। हम प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बचा संभाल के रखा है और आज फिर से मौका दिया, नए दिन को दिखाया है। आज सुबह जब मैं नहा के निकली थी तो मैं शायद बहुत एक बड़ा बाल्टी था, उसमें कपड़ा भरा हुआ था, तो मैं उसको खाने जा रही थी सुबह 7:30 बजे के। तो उस समय मैंने बाल्टी पता नहीं कैसे उठाया, मेरा बाएं साइड का वो जो पीछे का हड्डी है वो शायद तन गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। फिर मेरे में एक वचन आया कि मेरे पर भरोसा रख, और क्योंकि शापित है मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं अपने पति के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ कि वो घर का काम कर देंगे, लेकिन प्रभु मैं आप पे भरोसा करती हूँ और आप मुझे ठीक कर देंगे। कुछ देर वही वैसे ही दर्द था, कमी नहीं हो रही थी, मैं बच्चा को गोदी भी नहीं ले पा रही थी। फिर मैं इनके पापा को बोली तो इनके पापा बोले नहीं तुम्हारे पेट में गैस हो गया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं बोली नहीं। फिर लगभग 11 बजे के बीच में मैं प्रेयर कर रही थी प्रभु से, तो वो मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेट के ही करूंगी। फिर वो धीरे धीरे मैं लेट के ही प्रेयर किया और कैसे वो दर्द चला गया मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो प्रेयर करते करते पूरा चला गया और पूरा अभी कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है और मैं ठीक हो गई हूँ। इसलिए सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ, क्योंकि प्रभु हमारा पहला स्थान है और मैंने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने मेरे को ठीक कर दिया। या हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आयशा। प्रेज द लॉर्ड आंटी। आंटी वचन बोलूंगी। हाँ। एक है होशो का 8। अम, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा दिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आंटी गवाही हालेलुया। दूंगी। हाँ। मेरा आज नेटवर्क सही है, बहुत दिन के बाद हमेशा का धन्यवाद करती हूँ। बहुत टाइम से मैं मीटिंग में नहीं कर पाई थी अच्छे से। और कल आंटी मैं अपने हॉस्टल से नीचे उतरी कुछ सामान लेने के लिए, और मतलब मेरे हॉस्टल का लास्ट वाला जो सीढ़ी था, मैं उससे उतर रही थी और मैं फिसल के गिर गई बाहर मतलब रोड में। और मेरा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ज्यादा नहीं लगा, परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, बस थोड़ा सा घुटना थोड़ा सा चिल्ला गया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अब सही सलामत हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। होशाना। क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा बोरो प्लस लगा लेना ना, जी आंटी। अब ठीक हो जाएगा।
जय जी। श्री जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे। यूहन्ना 1:9 से 12 13। सच्ची ज्योति सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, प्रकाशित करती है, प्रकाश जगत में करती आने जगत में आने वाली थी। वह जगत उस जगत में था वह जगत में था और जगत उसके द्वारा और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ। और जगत ने जगत में उसे नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। वो अपने घर आया वो अपने घर आया और उसके और उसके अपनों ने उसने उसे ग्रहण नहीं किया। उसे ग्रहण भी किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उसने परमेश्वर की परमेश्वर की संतान होने का संतान होने का अधिकार दिया, दिया, अर्थात अर्थात उन्हें जो उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी गवाही दे रहे हैं। पहले मम्मी का गवाही दे रहे हैं। दीदी 2-3 साल से ना अ, मेरी छोटी वाली मेरी एक सिस्टर है, उसके हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हो रहा था, जूली के हस्बैंड का। तो कई बार बोलती थी प्रार्थना करो, तो मम्मी बोलती थी मीटिंग में जुड़ो। तो फिर मम्मी नहीं करती थी प्रार्थना। फिर इस बार की, तो 2 साल के बाद जब मम्मी प्रार्थना की तो पहली प्रार्थना में प्रभु ने सुन लिया और उसके हस्बैंड का प्रमोशन हो गया। हालेलुया दीदी। हालेलुया। और दीदी मेरी ये गवाही है कि मेरे को ना पेट के नीचे बहुत दर्द होता था, तो हमको डर लगता था कि क्या हो गया। तो फिर हम प्रार्थना किए। पहले तो मेरे को लगा कि नेहरू जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, पता नहीं कि ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि इसको क्या हो गया है, शादी पहले का है कि अभी का है, पता कुछ विवाद न करें। फिर मैंने डर के मारे प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे डॉक्टर के पास न जाना पड़े, कोई मुझे बीमारी न बताए। और प्रभु ने दीदी तुरंत उस प्रार्थना को सुना और मेरी मेरी तकलीफ तुरंत ठीक हो गई दीदी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 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 जय सु दीदी। जय यीशु की प्रमीला। हाँ दीदी, एक गवाही दे रही थी। हम्म। प्रभु मुझे बचा संभाल के रखे हैं, मरने के मिटने के महाकरुणा फल है। जीवित पिता परमेश्वर है, महान है वह, महाकरुणा। धन्यवाद देते हैं। आज के दिन अहवा ने बनाया उसमें मगन आनंदित है। धन्यवाद देते हैं दीदी। गवाही नहीं दे पाती थी, सर गवाही देंगे देंगे नहीं दे पाती थी दीदी। मेरे पेट में और सीना बहुत दर्द हो रहा था, तो प्रभु ने मुझे भला चंगा रखा, दर्द पेट में नहीं हो रहा था। काल दीदी मेरे शरीर में पूरा सूजन हो रहा था और एकदम शरीर में जैसा लगता कोई चीज कुछ बांध दिया ऐसा लग रहा था एकदम मोटा मोटा शरीर में लग रहा था हम्म। दीदी। और गुहा और चंद्रिका मामा ने जुड़े थे। काल 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मीटिंग इसमें जुड़े थे और भी प्रार्थना से करवाए किसी से दिक्कत हो रहा है। इसने दिन प्रार्थना किए, प्रभु ने मुझे भला चंगा रखा दीदी। आज इतना भला चंगा लग रहा, एकदम शरीर एकदम चंगा लग रहे हैं। यीशु के धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मैं चंगा हो गए। प्रभु महान है, अति करुणा महान है, पिता धन्यवाद देते हैं। दीदी वचन बोल रही थी। हम्म। भजन संहिता का 21 संहिता 121 का बोल रहे हैं दीदी। हम्म। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। मुझे सहायता वहाँ से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वह तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी देने और तेरी आड़ है। न दिन को धूप से रात को चांदनी से कुछ न हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में सदा तेरी रक्षा करेगा, तेरी रक्षा करेगा। अब अब से लेकर सदा तक सर्वदा साथ करता रहेगा। दीदी हालेलुया, जय यीशु। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु की शिखा।
दीदी गवाही देंगे कि आज के दिन प्रभु ने मुझे बचा संभाल के रखा, और हम जीवित हैं, सबसे बड़ी बात है। और दीदी सबसे बड़ी गवाहियां तो मेरे लिए, मेरे पास प्रभु की बहुत सारी हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। उन्होंने तो मुझे जन्म भी दिया, और मुझे खुद पैदा किया, और मेरे बच्चे को भी उन्होंने जन्म दिया है। मेरी जिंदगी को बचाया है उन्होंने। मैं कहाँ थी और मैं कहाँ चली आई, सब उनके देन से। प्रभु ने तो मुझे, जो मेरे सिजेरियन की वजह से शरीर में मेरे खून की कमी होना, उसको उन्होंने पूरा किया। कहाँ मैं 8 8 9 महीने के महीने डिलीवरी डेट के आस में मेरे शरीर में जो 7 8 पॉइंट खून थे, जिसमें कि डॉक्टर इतना बोलते थे कि हाँ, मुझे कम से कम 4 से 5 बॉटल खून चाहिए, लेकिन प्रभु ने अपना लहू दे के मुझे बचाया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी हालेलुया। गवाह ये है, हालेलुया, दूसरी गवाही है कि मेरे हस्बैंड 3 4 साल से प्रमोशन के लिए परेशान थे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जब मैं दिन रात प्रभु से प्रार्थना करने लगी, और नूतन भी इतना प्रे करना, सब कुछ करने लगा, धीरे धीरे कैसे कैसे करके ऐसा प्रभु ने उनके जीवन में बदलाव लाया कि अचानक से अचानक से ज्वाइनिंग लेटर आया कि उनका प्रमोशन हो चुका है। आ, ये मेरी दूसरी गवाही है। तीसरी गवाही ये है प्रभु की कि घर में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का कभी कोई सुख शांति नहीं रहता था, लेकिन प्रभु ने मेरे ही अंदर ऐसी शांति भर दी कि सारा घर ही शांत हो गया। वरना ऐसा लगता था कि पूरा घर ही मुझे नोच खाने को दौड़ रहा है, मेरे से लड़ाई करने को, मेरे को मारने को दौड़ रहा है। 24 घंटा लगता था इधर से इधर से इधर से, सारे चारों तरफ से शैतान आके मुझे खा जाएगा। लेकिन आप प्रभु ने आज मेरे ही अंदर इतनी शांति भर दी कि सब शांत हो गए हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सारी फैमिली अच्छे से हंस बोल के रहती है। और मेरे पास एक और गवाही है कि जब से मैं आई थी, मुझे एक रूम में रहने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं रोज सोचती थी कि अब मैं इनसे बात करके घर बनवाऊंगी, घर बनवाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि अ, प्रभु जब हृदय की बात सुन लेता है। जी दीदी, जब मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए, कि जब हम परेशान थे कि बनना चाहिए, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने ही ऐसा दिन निकाल दिया कि मेरा घर कब कब मिनटों में खड़ा हो गया। हम तो सिर्फ हकबक देखते ही रह गए कि प्रभु ने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। लेकिन प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, जो हमसे नहीं हो सकता है वो मेरे प्रभु से हो सकता है। मेरे पिता ऐसा कर सकते हैं। और मेरे पास एक और गवाही है कि मेरा तद्दू, मतलब मेरा छोटा बेटा है, उसको लाड से तद्दू बोलते हैं। वो सब कहते थे कि अरे इसका पैर टेढ़ा है, ये चल नहीं पाएगा। और यहाँ तक कि जब वो पेट में था तो डॉक्टर बोलते थे कि ये मतलब ये पैदा होते ही ये मतलब अच्छे से इसके शरीर का वो नहीं हो पाएगा। वो अच्छे से या तो चल नहीं पाएगा, या तो उसकी बॉडी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा बच्चा अच्छे से चलता है, दौड़ता है। और अभी ज्यादा नहीं है, 2 2 साल का है, लेकिन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये भजन गाता है। वो आधा आधा गाता है, तोड़ 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 के। आज का दिन फिर हम उसमें आनंदित हो ऐसे करके गाना गाता है, भजन गाता है वो। और इतना तेज है मेरा बच्चा कि जिसका कोई आइडिया नहीं है, कि कोई कह नहीं सकता है कि मेरा ये बच्चा मेरा 2 साल का है, लेकिन पूरा क्लियर बोलता है। जिस हालेलुया। इतना एक 4 5 साल का बच्चा भी अच्छे से नहीं बोल पाता होगा कि कैसे हमें बोलना चाहिए, क्या चीज है, साफ है कि गंदा है, सब कुछ बोलता है वो। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज पिता की वजह से, आज हमारे पिता मेरे बच्चे के जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाए, उसे एक नया जीवन दिए हैं। मेरा बच्चा कहाँ एकदम छोटा सा चूजे के बच्चे की तरह दिखता था, एक हथेली में आ जाता था, लेकिन आज मेरे बच्चे को प्रभु प्रभु ने इतना इतना जल्दी उसके शरीर को बनाया, तैयार किया ना, कि जो वो गर्भ में नहीं हो पाया वो बाहर आकर के प्रभु ने उसको बहुत जल्दी रेडी किया कि वो बोलना, दौड़ना, सब चीज करता है। तो हालेलुया। प्रभु का इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एकदम से मेरे बच्चे को नया जीवन दिया।
कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा इस तरीके का हो पाएगा। कितने लोग कहते थे कि इसका पैर ही टेढ़ा है, ये चल ही नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरा बच्चा दौड़ता है, वो सब कुछ बोलता है जो कभी हम सोच ही नहीं थे कि मेरा बच्चा इतना तेज हो सकता है। ये सब कुछ मेरे प्रभु की महिमा है, जो उन्होंने मेरे पे इतना दया किया, मेरे बच्चे को संभाल लिया, मेरे जीवन को एक तरफ से कहते हैं कि माँ बाप, माँ की जिंदगी सबसे बड़ा, एक पति के बाद उसका बच्चा होता है, तो वाकई में उन्होंने मुझे एक नहीं दो दो बहुत बड़ा जीवन दिया। उन्होंने मेरे दोनों आंख की रोशनी को बरकरार बना के रखा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा परिवार दीदी, बचा दिया, इससे बड़ी बात क्या है। जी दीदी, दीदी वो मतलब घर का दीदी थोड़ा पीछे का काम ना कुछ दिनों से रुक गया है, महीने भर चला गया, महीने भर से ऊपर। थोड़ा उसके लिए दीदी प्रे कर दीजिएगा। और दीदी मैंने ना कल एक सपना देखा था। एक पता नहीं दीदी किसी का ऑफिस है, वहां पे हम गए हुए हैं अपने छोटे वाले बेटे को लेकर के। और जो आदमी दीदी वहाँ ऑफिस में बॉस है, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, लेकिन मेरा हस्बैंड बोलता है और मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है कि मुझे प्रभु के जीवन में आगे बढ़ने में प्लीज मेरी मदद करना, मेरा साथ तो नहीं ना छोड़ोगी, ऐसे बोला। तो मैं कह रही हूँ उससे कि नहीं, सारे एम्प्लॉयज खड़े वहां पे, लेकिन मैं उससे कह रही हूँ कि नहीं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और दीदी वहां पे एक आते हैं, कोई है वहां पे, कोई पास्टर आते हैं, और बूढ़े एजेड टाइप के हैं। और दीदी वो आ करके उस नए ऑफिस के उद्घाटन के लिए वो प्रार्थना करा रहे हैं, सब लोग हाथ उठा करके प्रेयर कर रहे हैं। और दीदी वहां पे देख रहे हैं कि एक टैब टाइप का स्कैनर है, और वो एक लड़का बैठा हुआ है। वो कह रहा, वो ना जो प्रार्थना करा रहे थे, वो उस बॉस के बाद, उस जो ऑफिस का बॉस था, जो मुझे हस्बैंड, जो मुझे अपनी वाइफ बोल रहा था, उसके बाद वो उसने मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। और मेरे 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 सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है दीदी, तो एक आदमी मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। तो जब वो टच करने की कोशिश कर रहा था, तो ना उसके शरीर से दीदी, वो ना फिर टैब को उसके उस लड़के के सामने रख दिया, जैसे वीडियो बनाते हैं ना, वैसे बॉडी उसके सामने रख दिया। और दीदी मुझे वो कह रहा है कि देखिए शैतान निकल रहा है, शैतान। और दीदी मैंने वाकई में उसके, मैंने ऐसे तो मैंने यूट्यूब पे अगर मैं फोन में देखा है ना दीदी, लेकिन मैंने उस दिन उसको सामने से देखा, उस आदमी के शरीर से शैतान निकलता हुआ, दो स्टिंग हैं और बहुत तेज चीख रहा है कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, ऐसे कर रहा है। अब वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे टच नहीं कर पा रहा है, और वो बहुत चिल्ला रहा है। और जो कि वो प्रार्थना मेरे सर पे रख के कर रहे हैं, जो प्रेयर कर रहे थे, हम्म। जो ऑफिस के उद्घाटन के लिए आए थे। लेकिन वो आदमी मुझे क्यों टच कर रहा था और उसके शरीर से शैतान निकल रहा था, दीदी इसका मुझे कुछ भी मतलब समझ नहीं आया। ये चीज मुझे समझाइएगा इसका, बिल्कुल, कि क्या मतलब है। बिल्कुल बताऊंगी अभी। जी दीदी, और दीदी एक प्रार्थना मतलब मेरे बड़े बेटे श्रेयांश के लिए कर दीजिएगा दीदी। ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है, 4 साल का हो गया, नर्सरी में पढ़ता है, और अभी तक दूध, बॉटल का दूध पी रहा है, और दूध छोड़ने का नाम नहीं लेता है, खाना 1% नहीं खाता है, भूख है ही नहीं इसके अंदर, ऐसे बिना खाए ही स्कूल चला जाता है। थोड़ा इसके लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा। बहुत चिड़चिड़ा है, मोबाइल का एकदम मत आशिक उदम है, छोड़ता ही नहीं है मोबाइल। तो दीदी थोड़ा सा मोबाइल पे भी दीजिएगा। तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मोबाइल तो दीदी इधर भी कुछ दिन से हम छुड़वा दिए हैं, ठीक है ना, पूरा अच्छा। छोड़ दिया है। अब गाड़ी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चला रहा है, लेकिन भूख नहीं है दीदी। जब तक, जैसे कि सब लोग कहते हैं घर में, अरे इसको फोन दो तो खाना खाएगा, लेकिन कब तक उसको फोन देंगे दीदी। हम्म। इस वजह से फोन इसका छुड़वा दिया है मैंने, डांट बोल के। लेकिन दी इसके लिए प्रार्थना करिएगा कि ये खाना खाए, 1% इसको भूख नहीं है, खाना नहीं खाता है। हम्म। हालेलुया, होशाना। होशना। जय यीशु जी। जय यीशु की सोनू। दी वचन प्रभु बोलेंगे। का रहना तुम्हारे हाँ, साथ। 1 मिनट सोनू। हाँ, आशिका वचन बोलो। दी दी वचन बोलेंगे फिशियों का 6। माता पिता और बच्चे, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ,
परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। होशन्ना। धन्यवाद। दीदी, हम छोटी सी गवाही मेरी भी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, अवसर के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन को इस संगति में जोड़ा। सोशल मीडिया के थ्रू प्रभु ने आज के दिन बचाया, संभाला, भला चंगा रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दीदी, मैंने भी जैसे किस्त से कुछ सामान लिया और मुझे लगता था कि मैं उसे भर ना पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमारे हर एक समय पे हर चीज को पूरा करता है और हमें बेरोजगार थे रोजगार देता है। और मतलब जो जो हमें आवश्यकता है प्रभु उनको तैयार करके रखता है। और हम तो प्रभु को कभी कभी जैसे कि आदमी समय पे प्रभु का नाम नहीं ले पाता, पर प्रभु हम सबको हर समय, हर सेकंड, हर पल संभालता है और देखता रहता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वचन बोलेंगे दीदी। अ, प- पहला कुरंथी 4 का 5। सो जब तक प्रभु ना आए उस समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। 104 भजन। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और अतिशय का बल वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलियों बनाता है। हालेलुया। होशन्ना। होशाना। हालेलुया। हाँ लिया बोलो। माइक ऑन कर लो, माइक मैंने बंद कर दिया। जैसे मैम। जय यीशु की। मैम एक बात बोलना था। हाँ बोले। हाँ, मुझे तो बहुत भरोसा विश्वास है प्रभु जी पे। ये बोलना था ना कि एक। तुमने अभी वो शिखा की बात सुनी? जी मैम सुनी। हाँ। तो मैम एक घर के पास रहती है ना, जैसे पड़ोसी है लेकिन वो भाभी बोलती हूँ मैं उनको। हम्म। तो उनके पास फोन नहीं है। हम्म। तो वो ना हमारे घर पे ही आती हैं, तो मैं ना उनको मतलब प्रार्थना करवाना चाह रही थी उनके नाम से। उनको ना वो पाइप लेने वाला एक बीमारी है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो पाइल्स। पाइल्स की बीमारी है। एलर्जी है। वो पाइप लेते हैं, सांस सांस का बीमारी है उनको। अच्छा, सांस की तो बीमारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पाइप लेते हैं, नाक जो सूंघते हैं ना मुंह से, तो हाँ वाला हाँ 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 हाँ। तो हमारे घर पे ही आती, तो मैं रोज उनका उनके नाम से मतलब वो सुनती हैं यहाँ बैठकर रोज। अभी कल परसों में कर रही थी ना, तो सुन रही थी यहाँ बैठकर। अच्छा 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 अच्छा। चलो अगर आप बोलेंगे प्रार्थना तो करेंगे। उनकी जी साहिना परवीन नाम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थना करेंगे उसके लिए। चलो। जी जी। जी मैम। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में साइना परवीन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। अस्थमा की तकलीफ केवल यीशु के नाम में आपके द्वारा दूर की जाती है, क्योंकि इसका एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में कोई इलाज नहीं है प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में इस बहन के जीवन के लिए हम आपके छुटकारे को मांगते हैं। अपने राज्य और महिमा की बढ़ती के लिए उसके हृदय के विश्वास के अनुसार उसके जीवन पर अनुग्रह करें और वो बहन पूरी रीति से चंगी हो जाए, सारी पाइप उनकी निकल जाए, उसे किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप सांस देने वाले परमेश्वर हैं। आपने जीवन की श्वास हमारे अंदर फूकी है, इसलिए हर एक अस्थमा की तकलीफ उसके जीवन से जाती रहे। प्रभु, आपके कोड़े खाने से वो बहन परवीन चंगी हो गई, इस बात की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आलिया, मैं आपको एक गवाही बताती हूँ कि ना, हम लोग जब आमीन। गांव में जाया करते थे सेवकाई करने के लिए, तो बहुत सारे लोग आते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। पहली पहली बार आते थे तो हालेलुया होशन्ना हम हर बात में बोलते थे, तो उनको सुनाई देता था। तो वो हालेलुया का मतलब तो बेचारा नहीं समझा, गांव से दूर से आया था, नदी पार करके एक गांव से आया था, और वो उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, जैसे तुम बता रही हो, सांस की तकलीफ, जिसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, किसी में कोई इलाज नहीं है। वो सांस जो है
वो कभी भी फूलने लगती है और इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर पाइप तो देता है पर बड़ा मुश्किल है उसके लिए सरवाइव करना, उसके अलावा कोई उसके पास चारा नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु सब कुछ चंगा कर सकता है। तो वो भाई आया और हमको तो पता भी नहीं था, लिया भीड़ में। जैसे अभी इतने सारे लोग हैं तो मैं इनको जान पाती हूँ, देख लेती हूँ, पर हजारों की भीड़ में तो नहीं समझ में आता ना। 200 300 400 लोग बैठे थे तो क्या समझ पाऊंगी कि कौन आया है, क्या करने आया है। फिर उसके बाद वो आदमी जो है पहली बार आया और सुन के चला गया। रास्ते भर उसने हालेलुया 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 बोलना शुरू किया। और जब घर गया तो हालेलुया हालेलुया उसके दिमाग में चढ़ गया। उसने हालेलुया बोलना नहीं छोड़ा। उसका अस्थमा ठीक हो गया। उसने अपने गांव से एक दुष्ट आत्मा से लड़की, ग्रसित लड़की को हमारे पास भेजा। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप उस परवीन बहन से बोलना कि हालेलुया हालेलुया बोले, चाहे मन में बोले, चाहे जब अकेली रहे तो जोर से बोले, जैसा भी बोले, पर हालेलुया बोलना ना छोड़े। उसने सुना है ना, मैंने माइक बंद कर दिया आपका, तो उसको बोलिएगा हालेलुया बोलेगी। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, अल्लाह की महिमा हो, ये हालेलुया का मतलब होता है। इसलिए जरूर हालेलुया बोलेगी, है ना। और कोई बोलेगा? हाँ लक्ष्मी बोलो ना। लक्ष्मी तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो, वचन बोला करो। लक्ष्मी, ना, मैं तो बोल रही माइक थी ऑन पर करो। कोई। लक्ष्मी चौहान। प्रेज द लॉर्ड भाभी। प्रेज द लॉर्ड। तुम कम से कम वचन तो खुल के बोला करो। भाभी, मैं गवाही दे रही हूँ। हाँ वेरी गुड। अभी जब मैं जुड़ी थी उससे पहले से मेरे सांस में बहुत तकलीफ हो रही थी। अच्छा हाँ, मेरे को अस्थमा है ना। अच्छा। तो मेरे सुना को ना सांस लेने में अस्थमा के बहुत बारे में तकलीफ। मैंने बताया ना अभी। हाँ हाँ, वही हाँ सुन रही थी इसलिए मैं गवाही दे रही हूँ। हाँ। तो क्या बोलते हैं, मैं सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और अभी जब मैं मतलब सुन रही हूँ और हालेलुया हालेलुया मैं भी मन मन में बोल ही रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। जो इतना तकलीफ था वो कम हो गया। प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने जीवन की श्वास फूकी है। निकालो मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय। 6 पद पढ़ना, 6 और 7 पद। 7 पद पढ़ो। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 पद। बाइबल है ना लक्ष्मी? हाँ हाँ, मैं निकाल दूँ। हाँ। एक उत्पत्ति के 7 का 2 का 7। 2 का 7। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बचा हम्म रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और हम्म। और आदम जीवित प्राणी पानी बन बन गया। गया। तो सांस हालेलुया। किसने फूका है? परमेश्वर ने फूका है। तो यस, लेने और आमीन। देने का अधिकार किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास है। यदि अब यस। भजन संहिता 104 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ो। किसका भाभी? भजन संहिता 104 हाँ, अध्याय उसका 30 वचन। 104 का 30। 29 और 30 पद में परमेश्वर जो है बहुत सी चीजें बता रहा है। इसको हाँ पढ़िएगा अपने टाइम में। पर हाँ, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रही हूँ। 29 और 30, हाँ, 29 30। एक सेकंड। 104 का कितना बोले? 30। 29 30। उनतीस 29। तीस 30। तू मुंह को फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हालेलुया। फिर तू पढ़ो। अपनी ओर से सांस भेजता है
और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। तो सांस आमीन। लेने और सांस देने का अधिकार किसके पास है? प्रभु के पास, प्रभु परमेश्वर के के पास है, परमेश्वर के पास है ना? पास। इसलिए जी। वही आपको चलाएगा, वही आपको संभालेगा। इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है लक्ष्मी, और केवल हालेलुया ही इसका इलाज है। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। मैंने तो किसी के मुंह से सुना गवाही, तब मुझे पता चला कि अच्छा, हालेलुया बोलने से अस्थमा का तकलीफ भी दूर हो जाता है। नहीं भाभी, पहले तो बहुत ज्यादा था, पर अभी जब से मतलब प्रभु में आई हूँ तब से इनहेलर वगैरह ले नहीं ले रही हूँ मैं। चलो हालेलुया, वही मैं पहले आलिया तो को बता अटैक रही आती थी। थी मेरे को। हाँ। अच्छा भाभी, ये अभी तो वचन तुम मैं ही टिक नहीं मार हो। कर लेती हूँ, हाँ है कि नहीं? इसको मैं सुबह शाम हाँ, बोलती रहती बिल्कुल बोलते रहना, ठीक है। हूँ। अभी इतना ज्यादा था मेरे को, और अभी ठीक लग रहा है। हालेलुया, अभी तो धन्यवाद कितना प्रभु की नॉर्मल महिमा पढ़ रही हो। हो, कितना नॉर्मल पढ़ रही हो। हाँ भाभी, अभी ठीक लग रहा है, नहीं तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा था अभी। रोज क्यों चलो। नहीं जुड़ती हो लक्ष्मी? क्या करते रहती हो? अकेले तो रहती हो, जुड़ सकती हो। भाभी गांव गई थी, उधर से लौटी, उसके बाद फिर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तो तबीयत ठीक चलिए। नहीं रहता है ना, तभी भी जुड़ जाया करो, तबीयत ठीक हो जाएगा। समझ में जी आ रहा है? भाभी। ये तबीयत जी ठीक जी। करने का तो जगह है, ठीक है। ठीक है। ये कोई एक दिन टाइम निकालिए ना भाभी आने के लिए। आऊंगी ना, एक्सक्यूज नहीं है कोई कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं जुड़ रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं हम्म, है तभी जुड़ना है, ठीक है। सही बात। जी और जी। अभी मैं गुजरात जा रही हूँ, गुजरात से आऊंगी 3 तारीख को, उसके बाद आऊंगी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। पर जूम चलती रहेगी, जूम में जुड़ना आप लोग प्रार्थना के लिए, हाँ भाभी, ठीक वो है। तो मैं जुड़ती हूँ भाभी, हाँ। चलो, और कोई बोलेगा? एक बार घर आ जाते तो अच्छा हाँ रहता। हाँ, आऊंगी 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 आऊंगी, हम्म। बच्चियों से भी मिलूंगी, सबसे मिलूंगी। हाँ, जी। और कोई बोलेगा? बोलेगा? दीदी, हाँ दीदी मेरा बड़ा बेटा है श्रेयांश, वो बोल रहा है कि मैं दीदी से बात करूंगा, मुझे वचन बोलना सिखाइए। हाँ, चलो तो चलो 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 बोलो। चलो। जय श्री मधुपुर। जय यीशु की। सुनो ना, एक काम करो, जी। मम्मी मम्मी को बोलो कि ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 6 वचन बोलेगी, और आप उसके पीछे पीछे रिपीट करना। चुप चुप चुप। यूहन्ना का दीदी। 14 अध्याय। 14 का। दीदी। हाँ हाँ, बोलो दीदी, सुन छोटा रही सा। हूँ। हाँ दीदी, 14 का। 6। 6। सिक्स सिक्स 14 6। ये बोलिए। श्रेयांश बोलिए। यीशु ने। यीशु ने उससे कहा मार्ग और। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुम ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, हालेलुया। जानते। हालेलुया। हालेलुया। हो चलना। ओ पन्ना। अच्छा सुनो ना श्रेयांश, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। बेटा, आपको स्ट्रांग बनना है कि नहीं? बनना है। बनना है ना, तो स्ट्रांग बनने के लिए ना, दूध से स्ट्रांग नहीं बनते हैं। देख लीजिए। के लिए खाना भी खाना पड़ता है। क्या? फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, वेजिटेबल खाना पड़ता है। और चुप चुप। हाँ, अरे छोटा वाला, हाँ दीदी है जैसे बोलो दीदी। दादू हालेलुया बोल दो। हालेलुया बोल दो। बोलो हालेलुया। दादू बोलो हालेलुया। बोलिए, हाँ बोलिए हालेलुया। चलो चलो, हाँ बोलेगा सुनो बोलेगा। श्रेयांश, मेरी बात सुनाई दे रहा है आपको? मेरी श्रेयांश, आप समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? बोलिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी सुन तो रहा है, बोलिए। कंप्लेन नहीं आना चाहिए। आज से मम्मी के साथ आपको रोटी सब्जी खानी है, ठीक है। और गिलास में दूध पीना है ना दीदी? हाँ हाँ, दूध तो आपका क्या बोलना चाहिए, तुम्हारा साइड में है, पर तुमको रोटी और सब्जी तो खानी है, ठीक है। कल मैं पूछूंगी, वचन भी पूछूंगी, और
श्रेयांश ने रोटी सब्जी खाई ये भी पूछूंगी, ठीक है। हाँ। टिफिन में है। भी लेके जाना है, टिफिन में भी लेके जाना है। क्या लेके जाना है टिफिन में? सब्जी रोटी। हाँ। वेरी गुड। हम और आपके दूध। लिए ना क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो देखो कुकिंग कल कर, देखो आपको क्या। सब्जी रोटी लेके जाना है, ठीक है। हम्म। वेरी गुड। ठीक कल कल अपन बात करेंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन और पढ़ना, ठीक। है। ओके। ठीक। ओके। सो प्रभु का जय यीशु धन्यवाद हो दीदी। आज के दिन के लिए। जय यीशु। हाँ बोलो। मैं जीत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हम सबको बचाव संभाल के रखा है। वचन बोल रहे हैं इब्रानियों 8 का 10 और 11 पद। फिर प्रभु कहता है कि फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद बांधूंगा, जो बच्चा मैं उन दिनों के बाद बांधूंगा, इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा। वह यह है कि वह यह है कि मैं मैं अपनी व्यवस्था को अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा उनके मन में डालूंगा, और उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और मेरे वो लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने हर एक अपने देश वालों को देश वालों को, और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि न देगी, तू प्रभु को प्रभु को पहचान, पहचान, क्योंकि क्योंकि छोटे से बड़े तक छोटे से बड़े तक सब मुझे सब मुझे जान लेंगे। जान लेंगे। हालेलुया। 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 होशन। होशन्ना। होशन्ना। सो आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग प्रभु की दया से इकट्ठे हो पाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु ने आप सबके जीवन में काम किया, इसलिए आपका प्रभु का धन्यवाद। और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने अ, अपनी गवाही दी, क्योंकि गवाही देने से क्या होता है। छोटी गवाही बड़ी गवाही कुछ नहीं होता है, ठीक है। सारी गवाहियां बड़ी होती हैं, क्योंकि आप शैतान को हराते हो, ठीक है ना। मैं एक गवाही देती हूँ। अनुष्का करके एक लड़की, जिसको आ, लूटन के भाई ने यीशु के बारे में बताया था। अब उस बच्चे की अनुष्का के भाई अ, के जीवन में प्रभु ने काम किया, क्योंकि अनुष्का जो है, अनुष्का तो अब नहीं जुड़ती है, पर अनुष्का से मेरी बात भी नहीं होती, परंतु उसने अपनी बहन और भाई को बता दिया। तो भाई और बहन के जीवन में कभी भी कुछ भी होता है तो मुझे कॉल करते हैं उन लोग। तो अनुष्का जो है वो बनारस में रहती है और इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर रही है। अभी मुझे पता नहीं कि अभी क्या चल रहा है उसका। पर उसके घर में बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बना रखा है। उसके माँ और उसकी नानी जो है कोविड में खत्म हो गई। इन लोग चार भाई बहन थे, उसमें से एक भाई ने माँ के खत्म हो जाने के बाद में सुसाइड कर लिया। तो जब मैंने ये सब सुना तो मेरा दिल जो है ऐसा लगा कि काश मैं उनको पहले मिल गई होती, तो मैं उस लड़के को भी बचा पाती जिसने आत्महत्या कर ली। और इसके बाद मैं हमेशा उसके भाई के साथ जुड़ी रहती हूँ इन द सेंस कि वचन से संगति होती रहती है। बीच बीच में वो मुझसे कॉल करके पूछता है, बात करता है, तो मैं उससे जरूर बात करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने उसको बोला कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारे पास कोई परेशानी है तुम मुझे कॉल करो। तो आज भी उसने कॉल किया, बोला कि मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ। इससे पहले भी उसने मुझे बोला था कि वॉकिंग करने के लिए मैं गया गया था। तो सवेरे 4 बजे मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो पहले तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम यीशु के लहू की जय बोलना, ऐसा करके। पर आज इसने फिर मुझे मैसेज किया कि मैं जब चेयर में जाके बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पास आके बैठ गया। मैंने बोला तुम अकेले मत जाया करो, तुम अपने दोस्त को लेके जाया करो, किसी के साथ जाया करो, या कुछ दिन के लिए अभी बंद कर दो जाना। तो बोलता नहीं दीदी, मैं अपने दोस्त के साथ ही जाता हूँ, मैं अकेले नहीं जाता हूँ। तो मैंने बोला दोस्त को दिखता है? तो बोला नहीं, मुझे दिखता है। तो ये जो डीमंस हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, वो मनुष्य को भ्रमित करती हैं, है ना। तो मैंने उसके सामने एक ही बात रखी, और मैं आपको भी बताऊंगी। निकालिए मेरे साथ पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद। पहला यूहन्ना 4 का 4। खोलिए।
पहला यूहन्ना 4 का 4, किसी को मिला है तो पढ़ो, और बाकी अपने घर में फिर सब के सब पढ़ो। और उसको एक दीदी चढ़ी। सामरिया से होकर जाना नहीं अवश्य नहीं था। सीखा, पहला यूहन्ना 4 का 4, पीछे चले जाओ प्रकाशित वाक्य अच्छा से जी, पहले, अच्छा। पहला यूहन्ना की पत्री। हाँ पढ़ो राजेश। हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्या बोल रहा है? क्योंकि हे जो तुम में है। बालकों तुम परमेश्वर के हो। तो यदि हम परमेश्वर के हैं, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, है ना, यदि हम परमेश्वर के हैं तो क्या बोल रहा है? आगे पढ़ो। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। फिर से पढ़ो। हे बालकों। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो हम्म। और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई क्यों? है? शैतान की शक्तियों पर जय पाई है। सत्य पर। ठीक है। क्यों? तो हम क्यों? बच्चे भी हैं तो क्या हुआ, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम फिर भी प्रभु के साथ जब हम हैं तो हम शैतान पर क्या पाते हैं? जय पाते हैं। क्या बोल रहा है? हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तो है ना, हम लोग परमेश्वर के हैं तो हम लोग बच्चे भी हैं तो क्या हुआ, हम ताकतवर हैं, हम शक्तिशाली हैं। और बोलता है कि तुमने तुमने उस पर जय पाई है, किस पर? शैतान पर जय पाई है। आगे क्या बोलता है? पढ़ो। क्योंकि जो तुम में है वह उससे हाँ। जो संसार में है बड़ा है। हाँ तो मैंने उस बच्चे को यही बोला कि जो तुम्हारे अंदर है ना, उससे बड़ा है जो तुमको दिखाई देता है। ठीक है। तो संसार की कोई ताकत, शैतान की कोई ताकत आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। और उसको महिमान्वित मत करिए कि मेरा ये तकलीफ, मेरा वो तकलीफ, मेरा वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, नहीं। केवल परमेश्वर ही काम कर रहा है अपने बच्चों के जीवन में, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब समझते हो? सर्वशक्तिमान मतलब कौन क्या समझता है बताओ? सर्वशक्तिमान। सबसे शक्तिशाली। हाँ सर्वशक्तिशाली, जिसके पास की शक्ति के बराबर किसी की कोई शक्ति है ही नहीं। फिर सर्वव्यापी, सर्वव्यापी क्या है? सर्वव्यापी मतलब सब जगह रहने वाला। फिर बोलता है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी है उसके चरणों की चौकी है। पढ़ो यशायाह की किताब, उसका 66 अध्याय। यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय, 1 वचन। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ परमेश्वर के लिए हम लोग घर नहीं बना सकते, परमेश्वर के लिए कोई निवास स्थान, विश्राम स्थान नहीं बना सकते कि परमेश्वर आके यहाँ पर रेस्ट करे। ठीक है, कोई रेस्ट हाउस नहीं है। तो ये किसकी वाणी है? ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहे यहोवा हैं। की वाणी हाँ है। यशाया जो है उसके पास ये भविष्यवाणी आई, परमेश्वर के शब्द आए कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तो परमेश्वर के पैर क्या हैं? चरण पृथ्वी पर है। तो परमेश्वर की शक्ति में पैर शक्तिशाली नहीं हो सकता? पैर शक्तिशाली नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ और पैर भी हो सकता है शक्तिशाली दीदी, है। उनकी परछाई शक्तिशाली। हाँ। तो दीदी उनकी एक तो दीदी बताओ। उनकी हर चीज परछाई भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ होता है ना तो उसकी परछाई, हमारी परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जब मैं खुटार गांव में गई, वहां पर मैं यीशु के बारे में बता रही थी, तो सुबह से एक पंडित जी जो थे वो मेरे साथ थे। और मुझे पता ही नहीं था कि उस पंडित जी को क्या प्रॉब्लम है। और फिर हम ब्रजेश कुमार पांडे के स्कूल में गए, वहां पर संगति हुई, फिर वहां से बाहर आए। तो वो पंडित जी मेरे को छोड़े नहीं। तो मैंने उनसे, पंडित जी से बोला कि आपको घर नहीं जाना? बोले नहीं, आपको लेके जाना है। तो मैंने बोला क्यों? बोले मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपको अपने घर लेकर जाना है। तो हम जल्दी छूट गए थे, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं आपके घर। पर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि मुझे लूज मोशन बहुत होते थे। पर जब से मैं सुबह से आपके साथ हूँ,
मुझे लूज मोशन नहीं हो रहा है। मतलब मेरी अपनी परछाई नहीं, मेरे साथ जो प्रभु घूम रहा है उसके कारण से लोग चंगे हो रहे हैं। ये मैंने देखा। तो प्रभु शक्तिशाली है और आपके साथ, यही बात तो समझना है कि जो आपके साथ है वो शक्तिशाली है, तो उसकी शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बोलता है जो मेरे ओर है, जो जो मेरे अंदर है, वो उससे बड़ा है जो संसार में है। तो परमेश्वर शक्तिशाली है। कोई दुष्ट आत्मा की ताकत, कोई भय आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, आपको करने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पैरों में रह रहे हो। और जब परमेश्वर का पैर आपके साथ है और उस पैरों के साथ आप रह रहे हो, तो कोई शैतान की ताकत आपके जीवन का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप देखो ना, एक एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। अय्यूब के पास अ, जब परमेश्वर का सिंहासन लगा अय्यूब की पुस्तक में, तो वहां पर शैतान भी गया। पर शैतान कुछ किया क्या वहां? अपना शक्ति दिखा पाया? नहीं दीदी। नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया? क्योंकि उससे बड़ी शक्ति परमेश्वर के पास वहां थी, सब लोग। परमेश्वर की शक्ति के सामने उसकी कोई शक्ति काम कर ही नहीं सकती थी, है ना। इसलिए वो परमेश्वर से परमिशन लेने गया था, आदेश लेने गया था कि क्या अयुब, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि क्या तूने मेरे दास अयुब को देखा? तो बोलता बिना कारण तो वो तेरी महिमा नहीं करेगा। तो बोलता ठीक है जा, तो उसकी संपत्ति पर अधिकार कर सकता है पर उसके प्राण पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मतलब ये अय्यूब की पुस्तक आपको और मेरे को सिखाती है कि शैतान की कोई ताकत आपके जीवन में, उसका कोई बल नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं है कि आपके जीवन में काम कर सके। और हम लोग जो है उसी को महिमा मंडित करते रहते हैं। अरे उसने ये कर दिया, उसने वैसा कर दिया, बगल वाली ने पांग दिया, सामने वाली ने पांग दिया, है ना। उसने हमको मंत्र चला दिया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। इसका जीता जागता गवाह मैं हूँ। इतने साल मैंने सेवकाई की पर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मुझे पांग दे। किसी के पास शक्ति नहीं है कि वो हमको पांग सके। क्यों? मेरे पास कोई एबिलिटी है? नहीं। परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, इसलिए उसकी कोई शक्ति हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। इसलिए आपको परमेश्वर की ओर देखना है। आपको ये देखना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि शैतान क्या करने जा रहा है, या उसके पास तो शक्ति ही नहीं है। जब तक परमेश्वर से परमिशन नहीं लेगा वो नहीं कर सकता, है ना। तो एक खुशखबरी है कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। आ, शिखा का जो स्वप्न है उसका मैं सार बता देती हूँ। उसका सार ये है कि जिसको तुमने ऑफिस में देखा है काम करते, जिसकी ऑफिस देखा है, वो कोई और नहीं आपका पति ही है। भले वो उसका शक्ल सूरत वो ना दिखे, क्योंकि उसने बोला कि तुम मुझे छोड़ना मत। ठीक है। फिर उसके बाद जो पास्टर है उसने तुम्हारे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। इसलिए प्रार्थना की कि परमेश्वर जो है वो तुमको बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है। तीसरी बात, जिस व्यक्ति से तुमने दुष्ट आत्मा निकलते देखा, अब ऐसा होगा कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगी, है ना। इसका मतलब प्रभु ने तुमको दिखाना चाहा है कोई भी शक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति यदि तुमको हाथ लगाने की भी कोशिश करेगा, परमेश्वर की सामर्थ हमेशा तुम्हारे साथ है जो उसको वहां से भगाने के लिए खड़ी है। समझ में आ रहा है शिखा? जी दीदी। इसलिए किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई शैतानी ताकत आपके जीवन में इतना बड़ा असर नहीं ला सकती। जो एक बात हमेशा याद रखो, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपो। सुबह से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपो, और अपने परिवार को सौंपो परमेश्वर के हाथ में, अपने बच्चों को सौंपो परमेश्वर के हाथ में,
और परमेश्वर की महिमा निरंतर करते रहो। कोई शक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। आपके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथ में होगी। जब आप अब सुबेरे उठेंगे, आप अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपो। जब आप प्रभु के हाथ में सौंपोगे तो प्रभु की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करे, उसकी सहायता करे। समझ में आ रहा जी दीदी। है ना? और उसका तो फिर प्रभु का तो दीदी ये दूसरा मेरे लिए मैजिक है, जो दोनों बच्चे मेरे आके मेरे आजू बाजू बैठ गए और श्रेयांश कहने लगा, मम्मा मुझे ये वाली मॉम से बात करना है, मुझे अपनी दीदी से बात कराइए ना, ये मेरी क्या लगेंगी। हमने आप क्या बोले हैं, मॉम लगेंगी बोलना थी। दीदी, हमने बोलना कहा, दीदी। "चलो क्योंकि दीदी मुझे बोल गए मुझे ना मुझे सब लोग दीदी बोलते हैं। अब इसकी भी एक गवाही मैं बताती हूँ आपको। मेरा भाई कभी मुझे दीदी नहीं बोलता था। हम लोग एक भाई एक बहन है, और मुझे दीदी कहलाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत पसंद है कि कोई मुझे दीदी बोले, है ना। और मैं मतलब इतना सुकून मिलता था मेरे को दीदी बोलने में। तो मेरा कोई छोटा भाई होता है, मेरा छोटा भाई, पर कभी मुझे उसने दीदी नहीं बोला। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो मुझे दीदी नहीं बोलता, और मेरे मम्मी पापा भी नहीं बोलते थे उसको कि दीदी बोलो इसको। तो अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लगता था कि काश मुझे कोई दीदी बोलता। तो अब ऐसा हो गया कि जब मैं यीशु के पास आई तो बूढ़ा जवान, है ना, बच्चा, चाहे वो 1 महीने का बच्चा होगा, अगर तुतला के बोलेगा तो वो मुझे दीदी ही बोलेगा। अगर कोई बूढ़ा रहेगा वो भी मुझे बोलेगा दीदी बोलेगा। और जो जवान होगा वो भी मुझे दीदी बोलेगा। जो शादीशुदा होगा वो भी मुझे दीदी बोलेगा। मतलब A to Z हम लोग जो है वो दीदी में फेमस है। क्योंकि तो दीदी के लिए दीदी कोई सुने या ना सुने, लेकिन प्रभु ने आपकी जरूर सुनी कि लो एग्जैक्टली, इतना एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब मैंने एक की अपेक्षा की, प्रभु ने मुझे हजारों 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 दे दिए, हाँ। है ना। इतना दीदी बोलने वाले दे दिए। और आज भी लोग अगर मुझे आंटी या कोई नानी या कुछ ऐसा बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लिटरली मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो जो हेमा जुड़ती थी, उसकी उसकी वो बोलती थी कि मैं आपको मेरी बेटी आपको नानी बोलेगी। तो मेरे को अच्छा तो नहीं लगता था। पर मैं उसको मना भी नहीं करती थी। तो मुझे नानी बोलवाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं कि मतलब, हालांकि अब मेरी एज हो गई है कि मैं नानी बनूं, दादी बनूं, पर मुझे ये लगता है कि मेरे को दीदी ही बहुत पसंद है। और इसीलिए कल जो आया था चंद्रिका भाई के साथ जो बैठा था, वो मुझे बड़किया दीदी बोल रहा था। तो लोग हमको बड़की दीदी, बड़के भैया भी बोलते हैं, या फिर हमको दीदी भैया बोलते हैं। पर कभी हम लोगों ने अपने आप को पास्टर नहीं कहलवाया, कभी हम लोगों ने अपने आप को कुछ नहीं कहलवाया, पर हम हमारे अंदर बस एक दिली इच्छा थी कि लोग हमको दीदी भैया बोले। और जी नहीं तो मेरे को ये दीदी सुना भैया आया और बोलते बोला हैं। मुझसे कि मम्मी हमको भी दीदी से बात करना है, आपकी दीदी से बात कराइए ना हमको, उनको जय श्री बोलना है। जो कि इतना ये आता नहीं था दीदी, और ये आज के आज दोनों बच्चे हमारे आजू बाजू बैठ के, मम्मी हमको जय श्री बोलना है, और आप जो ये इसमें देख के इस बाइबल में आप अपने वचन बोलती है ना, हमको भी बोलना सिखाइए ना। हमने ठीक है अच्छा। और बहुत फोर्स कर रहा था, हम सोच रहे थे कि कब सबकी बातें खत्म हो तो फिर मैं इस दीदी से बात कराऊं, इसका वचन बुलवाऊं मैं इससे। फाइनली बहुत खुश भी है, कह रहा है दीदी मम्मी कल भी हम बैठेंगे ना, आप बैठेगा तो मुझे बुलाइएगा। हमने ठीक है, मैं बुलाऊंगी। और कल उसको रोटी सब्जी देना, जो सब्जी उसको पसंद आया, आलू की सब्जी जो भी है, बिना मिर्च के देना उसको। कुछ भी नहीं खाता है दीदी, सब्जी तो खाता ही नहीं, खाएगा, केचप खाता खाएगा, लेके दे जाने देना, ठीक है। है। जी ठीक है। चलो प्रार्थना करेंगे, हमारा समय समाप्त हुआ। और दीदी वो प्रार्थना, पानी प्रार्थना कर दीजिएगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है। आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम बच्चे तो हैं प्रभु, परंतु हम ये जानते हैं कि हम आपके हैं। इसलिए जो हमारी ओर है वो उससे, हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है। जो संसार में है हमारी ओर है, वो उससे अधिक है जो संसार में है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे एलिशा की आंखें आपने खोली और गेहजी की आंखें खोली, वैसे ही प्रभु जी इन सब प्रियों की आंखें खोले,
ताकि अपने अपने बीच में अपनी शक्ति को देखें और आपके उस प्रेम को देखें जो आपने उनके जीवन के लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया है। प्रभु, इन सब गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जहां पर आपने अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। क्योंकि प्रभु जी, आपका वचन कहता है चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आप उद्धार को निश्चित करते हैं। इसलिए आपके वरदानों के बांटे जाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र आत्मा के अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रेमी पिता, हम हरेक के जीवन को आपके अनुग्रह और आपके अनुग्रही वचन के हाथ में सौंप देते हैं, जो सब पवित्र लोगों के साथ मिरास में इनकी उन्नति कर सकता है। आज का दिन आपने बनाया है, हर एक इसमें आनंदित है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी, हम आपकी दया और आपकी तरस को हर एक परिवारों में विश्वास करने के द्वारा इनके घरानों में मांगते हैं प्रभु, कि इनका घराना बचा लिया जाए, ताकि आपका छुटकारा आपके लोगों के जीवन से बहुत आयत के साथ प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा, एक एक व्यक्ति बचा लिया जाए, कोई भी नाश ना हो, क्योंकि आपकी इच्छा है कि छोटे से छोटा बचा लिया जाए। आपकी इच्छा है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। आपकी इच्छा है कि हर एक प्रभु सत्य को जान ले। तो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि जितनों ने सत्य को जान लिया है उन पर अनुग्रह करें, कि आपका सत्य उनके जीवन को छुटकारे में दे और स्वतंत्रता दे। और जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना है, उन पर दरस खाएं कि वे आपके प्रेम को जान सके। आप सेवा टहल करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक की सेवा टहल करें। इस रात्रि में हर एक के आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु। हर एक को मीठी नींद दीजिए, स्वप्नों और दर्शनों सारा बात करिए, आपका वचन हर एक के विचारों में बना रहे। और प्रभु दया करें कि आपका राज्य हर एक के जीवन में बढ़े, हर एक के परिवारों में बढ़े, हर एक के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। शैतान की हर एक युक्तियां हर एक के आने जाने में जो बाधाएं लाती हैं प्रभु, वो यीशु के नाम में दूर की जाए। जब हमारे भाई लोग प्रभु जी गाड़ियों से जाते हैं ड्यूटी, तो वहां पर भी प्रभु उनके आने जाने में मदद करें। हर एक के जीवन को कर्ज से मुक्त करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने लोगों की हर एक आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। प्रतिदिन की रोटी हर एक के जीवन को दें। हर एक के अपराधियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को क्षमा करें प्रभु जी, ताकि हमारे अपराध आप क्षमा करें यीशु के नाम में प्रभु जी। हमारी आगे की योजनाओं को आपके हाथ में देते हैं। जब हम गुजरात जाने की योजना बना रहे हैं, वहां हम आपको चलते फिरते और काम करते देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति बहुमूल्य है। आपकी उपस्थिति, हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए पवित्र आत्मा वहां पर ऐसा चिन्ह चमत्कार करें, ताकि प्रभु लोग आपको सच्चे परमेश्वर के रूप में आत्मिक उन्माद में बढ़ते चले जाएं। जिन्होंने वहां पर आपके प्रेम को जान लिया है प्रभु, उन पर दया करें कि वह आपके प्रेम में और भी स्थिर हो सकें और बढ़ सकें, और उनकी बुद्धि और भी नई हो जाए, ताकि उनका चाल चलन बदलता जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी, जो वहां आपके प्रेम को नहीं जान पाए हैं, उन पर भी तरस खाएं, कि वह आज के दिन हमारे जाने के द्वारा प्रभु आपके प्रेम को जान सके। हर एक का हृदय आनंदित हो जाए, हर एक बीमारियों से छूटने पाए, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में जाने पाए, मुर्दे यीशु के नाम में जला दिए जाए, कोढ़ी यीशु के नाम में शुद्ध कर दिए जाए। हाँ प्रभु जी, हर एक रोग यीशु के नाम में जाता रहे। अपने वचन को बहुत आयत के साथ दृढ़ करें, अपने नाम की महिमा को बहुत आयत के साथ प्रकट करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं और अद्भुत करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए अपने राज्य और महिमा की बढ़ती के लिए अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हर एक घुटना आपके आगे झुक जाए, हर एक जीभ आपके नाम का अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। हाँ प्रभु, दया करें कि हर एक के हृदय में आपका वचन लिखा जाए, हर एक के मनों में आपका वचन डाला जाए, हर एक आपका बेटा और बेटी बन सके। हाँ प्रभु जी, और हर एक के पिता और प्रभु आप बन सके बने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जैसे समुद्र जल से भरा है, वैसे ये पृथ्वी आपकी महिमा के ज्ञान से भर जाए। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से, पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में मिटने पाए। उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढांकते हैं, उसकी लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते हैं, उनकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन परमेश्वर के वचन के सामने
टुकड़े टुकड़े किया जाए, मोलेक यीशु के नाम में मिटने पाए, बाल और बाल जबूब यीशु के नाम में मिटने पाए, प्रिंस ऑफ एयर यीशु के नाम में जाता रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक के बंधु हुए यीशु के नाम में इस बात को कहने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आज के दिन हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को, जो आकाश में और आपका राज्य लोगों के जीवन में आने से रोकती है, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। हाँ प्रभु जी, फिर से शिखा के घर के बनने में हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। जैसे अब तक आपने उस घर को बनने में मदद की है, आगे बचे हुए काम को भी पूरा होने में आपकी सहायता चाहते हैं। हर एक के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक बच्चे आपके सामर्थी दया के द्वारा चहुमुखी विकास कर सके, बुद्धि में, डिडौल में आपके अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ सके। जवान बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा कि जवान बच्चे, तुमने जान लिया कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ प्रभु, हमारे जवान बच्चे आपकी सहायता के द्वारा इस बात को समझ पाए कि वे शैतान पर जयवंत हुए हैं। इसलिए हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दूर हैं प्रभु, जो पढ़ाई करने के लिए इधर उधर गए हैं, वहां उनके लिए भी आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ चाहते हैं। और विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे बुरी संगति से बचाए जाएं प्रभु जी, और बुद्धिमानों के साथ संगति करने के लिए उनको पवित्र आत्मा मदद करे। यीशु के नाम में आने वाले समय में बच्चों के जो एग्जाम्स हो रहे हैं प्रभु, उसमें भी आपकी सहायता प्रकट होने पाए। बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सके। हर एक के भविष्य की योजनाओं को हम आपके हाथ में देते हैं। हर एक के बच्चे प्रभु ऊंचे स्थान पर पहुंचाए जाएं, क्योंकि आपने हमें पूंछ नहीं ठहराया परंतु सिर ठहराया। इसलिए हर एक के बच्चों के जीवन में प्रभु जी उन्हें सिर ठहरा कर ऊंचा ऊंचा पद तक पहुंचने दें। पवित्र आत्मा, हर एक के बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु हर एक के जीवन पर, हर एक बुजुर्ग माता पिता के जीवन में अपनी दया और तरस को प्रकट करें। हमारी योजनाओं को आपके हाथ में देते हैं, हमारी नहीं परंतु आपकी सिद्ध इच्छा हर एक बातों में पूरी होने पाए। कल का दिन भी हम आपके साथ जीना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम में से प्रत्येक की मदद करें। फिर से प्रभु जी, बहन लक्ष्मी को चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और भी अस्थमा के हर एक कीटाणु को हम यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं, उनके शरीर से जाता रहे और उनकी सांस सही रीति से काम करने लगे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, कोई भी रोगी ना रहे हमारे बीच में, हर एक, हाँ प्रभु जी, स्वस्थ पाया जाए, इस बात को हम मांगते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, क्योंकि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है। आपका वचन कहता है आप जल उठने वाले हैं, बदला लेने वाले हैं। हाँ प्रभु, जलजलाहट करने वाले और बदला देने वाले परमेश्वर है। अपने शत्रुओं के पाप को नहीं भूलते। आप विलम्ब से कोप करने वाले शक्तिमान परमेश्वर है। दोषी को निर्दोष नहीं ठहराते, निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। आंधी और बवंडर में होकर चलते हैं, बादल आपके पांव की धूली, आपके घुड़कने से समुद्र निर्जल हो जाता है। बाशान और करमैल कुमला जाते हैं, आपके स्पर्श से सनातन पर्वत गल जाते हैं, सनातन पहाड़ियां चकनाचूर हो जाती हैं। आपके प्रताप से पृथ्वी के रहने वाले कांपते हैं। आपकी शक्ति से चट्टानें टूट टूट कर गिरती हैं। आप भले हैं, संकट में दृढ़ है। अपने शरणागतों की सुधि लेने वाले परमेश्वर है। अपने शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर भगाने वाले परमेश्वर है। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप यवा यवा परमेश्वर हैं, दयालु हैं, कोप करने में धीरजवंत है, सत्य हजारों पर करुणा करने वाले हैं, पाप, अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराते, पितरों के धन को उनके बेटे, पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर हैं। आप क्षमा करने वाले हैं, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आप महान, पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते हैं और करुणा करते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वध किया वह मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो, और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का। इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं ना। सबको जय यीशु की। जय ईश्वर।
जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की